Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class of 7th class subject science, we will be continuing the same chapter, that is nutrition in plants. In the last lectures we discussed about the heterotrophic mode of nutrition in plants. In this particular lecture we will be discussing the saprotrophs. What are saprotrophs? This is a unique topic related to the nutrition in plants. Okay, so students, you would have sometimes noticed, आपने कभी कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा अपने सराउंडिंग में, जब भी बारिश का मौसम आता है, रेनी सीजन होते हैं, तो क्या होता है, देयर इज सम मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स, अम्ब्रेला लाइक पैचेस ऑन वुड्स, है ना, लकड़ियों पे क्या हो जाते हैं, अम्ब्रेला लाइक पैचेस इस तरीके के बनने लगते हैं. And similarly, if something is left out in the rain, okay, sometime after some time, what will happen? There are some cotton-like threads on it. So you would have also observed that sometimes if you leave a piece of bread open in the kitchen, okay, after one day you will see there are some grayish thread-like structure, white grayish thread-like structures on that bread. What are these things? ये क्या है? ये जो umbrella like structure है, cotton like thread, green patches, white patches और brown patches जो बन जाते हैं, ये क्या हैं? What are these? तो इनको कहते हैं बेटा fungi. All these organisms are called fungi. इन सबको क्या कहते हैं? fungi कहते हैं. अब एक एक्टिविटी आपकी बेटा 1.2, इसमें क्या करना है, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है. you have to take a bread piece, wet it for some amount, okay, small amount of water you have to put it in and keep it in at some hot place. Okay, after one day you will see there are some thread like structures or some spore like structures, black and brown structures will arise on that bread mold. But what are these things doing there? वो वहां पर क्या कर रहे हैं, ठीक है ना. तो वहां पर क्या होता है कि वो एक्चुअल में अपना न्यूट्रिशन वहां से ले रहे होते हैं. अब ये न्यूट्रिशन कहाँ से कैसे लेते हैं बेटा, इनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है. ये ना तो इनमें क्लोरोफिल होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, नो क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है. जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस तो फूड कैसे लेंगे? क्या हम फूड, ये लोग फूड वहां से लेंगे जैसे अमरवेल लेती है? नहीं, इस तरीके से भी नहीं लेंगे. व्हाट दे विल डू, जस्ट टेक अ लुक एट दिस. जब ये इस ब्रेड पर लग गए, है ना, यहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं, ये फंगस क्या है, यहाँ पर ग्रो कर गया. अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया तो ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं ऑन दैट डेड एंड डिकेइंग मैटर. इस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये ग्रो करते हैं. हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ता हुआ चीज पड़ा हुआ है, उस पर ये जरूर उग जाते हैं और वहां पर क्या करने लगते हैं, वहां पर डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन करते हैं, ताकि जो भी वो मैटर है वो क्या हो जाए, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा. क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा. और ऐसा होने पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में हो जाएंगे, और उनको ये क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे उससे, ठीक है. सॉल्यूशन फॉर्म से डायरेक्ट ये लोग क्या कर लेंगे, उन लोग उसको यूटिलाइज कर लेंगे. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है. इस मोड को हम क्या कहते हैं, देन दे एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम dead and decaying matters is called saprotrophic nutrition. Nutrients in solution form, बेटा यहाँ पर मिस्टेक है, in solution form, solution form from dead and decaying matter. डेड एंड डिकेइंग मैटर से हम क्या करेंगे, ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन
कर लेते हैं। इन okay, so I think this is clear कि how the fungus obtain its food from dead and decaying matter. तो saprotrophs कौन है? Saprotrophs are those which use the saprotrophic mode of nutrition for their food habits. Okay, यहाँ पर the plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, or in other words we can say that saprotrophs are those which are dependent on dead and decaying matter, or which take their nutrition from dead and decaying matter are called saprotrophs. Okay, now fungi also grow on pickles. आपने अचार पे देखा होगा, अचार पे ज्यादातर क्या होता है, जब पुराना अचार हो जाता है तो उसमें कभी कहीं कहीं पिकल्स में फंगस लग जाता है, व्हाइट कलर का, बोलते हैं उसको फफूंद लग गई है ना। लेदर पे आपने देखा होगा, फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन द लेदर शूज आर लेफ्ट आउट और लेदर बेल्ट्स आर लेफ्ट, देयर ग्रोज फंगस। ओके, वहां पर क्या ग्रो हो जाता है, फंगस ग्रो होने लगता है। सिमिलरली क्लॉथ्स पर भी हो जाता है, सम क्लॉथ्स इफ यू लीव फॉर लॉन्ग टाइम दे इट ग्रोज सम फंगस ऑन इट एक्सेट्रा दैट आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन अ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। क्या जरूरी है यहाँ पे बेटा इनको ग्रो करने के लिए? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होना चाहिए, गर्म और क्या, नमी भरा, ठीक है ना। अब एक बात और आती है बेटा, कभी कभी आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, दवाइयां डालते हैं अपने खेतों में। तो क्या फंगस क्रॉप्स को भी नुकसान करती है? क्या वो बीमारी है? तो यस बेटा, देयर आर सम फंगस which causes diseases. ओके, एंड सम फंगस होती हैं, कुछ फंगस होती हैं जो क्या करती हैं, वो यूजफुल भी होती हैं हमारे। some fungus are useful and some causes diseases. Okay, in plants, in animals and humans में भी फंगस क्या करती है, कभी कभी डिजीज कॉज करती है। यूजफुल फंगी कौन कौन है? ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल फंगस। इनको हम फॉर ईटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ फंगी होती हैं बेटा जिनका इस्तेमाल हम मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं, मेडिसिन में उनका इस्तेमाल होता है। कुछ ही होती हैं, सम फंगस वी यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। ओके, नाउ व्हाट इज द how the fungus grow, what is the whole process in which they grow. So fungus कैसे ग्रो करता है ये ध्यान देंगे। तो बेटा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, या हमने कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर फंगस कैसे होता है, फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। क्या होता है, सिंपल सा है, फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, और वो जब भी किसी भी सरफेस पे लैंड करते हैं, अगर वो सरफेस वेट एंड वार्म है, क्या है, वेट एंड वार्म, जैसे मैंने कहा हॉट एंड ह्यूमिड सेम थिंग है, वेट एंड वार्म सरफेस पर लैंड करेंगे, थिंग्स पर लैंड करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वहां पर वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और वहां पे बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। सो दिस इज द वे इन विच द सैप्रोट्रोफ्स एंड सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में सिम्बायोटिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशंस। ओके, मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज का डाउट है तो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा चीज लिख रखा है, आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि ये कैसे, हाउ दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो इफ ईदर यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस यू कैन आस्क इट। ओके, थैंक यू सो मच।